हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसकेटीसी क्लासेस। सो आज हम करेंगे क्लास 10th दैट इज मेंजुरेशन का एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक, ये चैप्टर 11 है। तो हम लास्ट क्लास क्या किए थे, तुम लोग का ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्री का दोनों यूनिट, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री एंड उसका हाइट एंड डिस्टेंस। उसके पहले हम सर्कल कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये बस सर्कल का कुछ एरिया रिलेटेड इश्यूज, मतलब क्वेश्चंस है, इश्यूज नहीं है, क्वेश्चंस है। ठीक, तो आई होप तुमको सर्कल का फॉर्मूला पता होगा। ठीक, देखो इसमें क्या चाहिए तुमको, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला। ठीक, ये दोनों याद कर लो तो ये सारा क्वेश्चन इसमें का बन जाएगा। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये वाला तो तुम्हारे पास ये चैनल है, यहां से तुमको सारा वीडियोस का लिंक सबसे पहले मिल जाएगा अगर तुमको नोटिफिकेशन नहीं आता है तो। ठीक, ये एक चैनल मतलब चैट रूम बनाया हूं। ठीक, यहाँ पे ये वाला ज्वाइन कर लेना चैट रूम। इसमें क्या होगा कि अगर तुम्हारे पास कोई भी डाउट आता है, ठीक, किसी भी तरह का अगर तुम्हारे पास डाउट आता है तो तुम यहाँ पे अपना वीडियो वगैरह या जो भी मीन्स डाउट हुआ, नोट्स हुआ या फोटोज इमेजेस कुछ भी हुआ वो यहाँ पे शेयर कर सकते हो। और जो भी तुम्हारे दोस्त लोग होंगे उनको भी बोल दो कि यहाँ पे ज्वाइन कर लेगा, ताकि किसी को भी कुछ भी डाउट होगा तो तुम लोग आपस में कम्युनिटी बना के यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और अगर कोई कुछ भी जवाब नहीं देता या रिप्लाई नहीं जाता है तो ट्राई करूंगा मैं कि यहाँ पे तुम्हारा जो भी क्वेश्चन या डाउट हो उसका रिप्लाई मैं कर दूं। ठीक, तो ये वाला जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया या तो यहाँ पे तुम मोबाइल के साथ स्कैन कर सकते हो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी तक हम लोग नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, अलजेब्रा पूरा कंप्लीट हो चुका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन का ये पहला चैप्टर है। ठीक, इसमें 2 चैप्टर है, तो पहला चैप्टर अभी कर रहे हैं, दूसरा चैप्टर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स। ठीक, तो लगभग हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। ठीक, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स ऑफ सर्कल एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक, ये हम देखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन, अब देखो इंट्रोडक्शन में क्या मतलब सर्कल होता क्या है। ठीक, सर्कल क्या होता है ये सब हम पहले ही सर्कल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो एरिया हम कैसे, सर्कल में क्या क्या डायग्राम आ सकता है, पापड़ हो सकता है, सबसे खाने पीने वाला चीज में पापड़ हो गया तुम्हारा पूरा सर्कल, केक हो गया सर्कल, अगर ऊपर से केक को देखोगे तो सर्कल ही दिखेगा। ठीक, गाड़ी का जो चक्का होता है व्हील वो सर्कल हो गया। ठीक, और या तो मैं अगर हम लोग कुछ डिजाइन करते हैं, सर्कल का डिजाइन अगर बनाते हैं तो वो डिजाइन हो गया। ठीक, तो ये सब क्या है, ये सब सर्कल है। अब हमको बोल दिया जाए कि ठीक है एक पापड़ का मैं एक तुमको पापड़ दे रहा हूँ, ठीक, और तुम ये पापड़ का मेरे को एरिया बताओ कि इसका एरिया कितना है। ठीक, कि मेरे को पापड़ को एक पैकेट में रखना है। ठीक, तो पैकेट का क्या साइज होगा, मिनिमम क्या साइज होगा, सो दैट मैं पापड़ को इसके अंदर रख दूं। तो ये मैं क्या करूंगा, ये पापड़ का मैं एरिया निकालूंगा। ये अगर एरिया मिल गया, ठीक, तो आराम से मैं इसको इस एरिया के हिसाब से मैं ये डिजाइन कर सकता हूँ। तो इसका एक ये काम आ गया। ठीक, फिर व्हील की 2 अगर चक्का मेरे को एक गाड़ी में लगाना है, ठीक, ये गाड़ी में अगर 2 चक्का लगाना है तो ऑब्वियस है कि मेरे पास दोनों चक्के का जो मेरा डायमेंशन हो, ठीक, वो सेम होना चाहिए। ठीक, तो मैं क्या करूंगा कि दोनों चक्के का जो डायमेंशन है वो सेम बना दूंगा। तो उसके लिए मेरे को उसका सर्कमफेरेंस पता होना चाहिए, सर्कमफेरेंस एंड एरिया। ठीक, तो यही सब अभी हम आगे करने वाले हैं। ठीक, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक, तो पेरीमीटर क्या होता है। ठीक, तो ये देखो एक सर्कल हुआ, ठीक, ये सर्कल हुआ, इसका ये सेंटर है, सेंटर ओ मान लो। तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये जो आउटर लाइन है, ये जो आउटर लाइन है इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस मतलब आउटर लाइन, आउटर लाइन। इन जनरल तुम्हारा बुक में कुछ डेफिनेशन दिया होगा, ठीक, तो वो तुम देख लेना। बट जनरली क्या होता है, सर्कमफेरेंस मतलब ये जो आउटर लाइन होता है इसका मेजरमेंट को हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब एक जनरल टर्म में समझो कि कहीं भी हम ये जो सर्कल हमारा बना है इसके ऊपर हम कहीं भी एक जगह खड़े हो जाएं। ठीक, समझो कि यहाँ पे एक लड़का खड़ा हो गया,
ठीक, लड़की भी खड़ी हो सकती है, कोई बात नहीं। ठीक, यहाँ पे खड़ा हो गया। अब ये क्या किया, यहाँ से मूव करना शुरू किया इसके ऊपर। ठीक, इसके ऊपर मूव करना शुरू किया। ठीक, ऐसे मूव करते गया करते गया करते गया करते गया, फिर यहाँ पे जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आके फिर रुक गया। ठीक, तो पेरीमीटर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ये जो कवर किया है, ठीक, इसको बोलते हैं हम पेरीमीटर। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक, ये याद कर लेना। ठीक, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट एरिया, देखो ये सर्कल है, ये सर्कल है, इसका ये सेंटर ओ, ठीक, एंड ये इसका रेडियस आर। इतना समझ में आ गया। अब एरिया क्या होता है, ये तो हमारा सरकमफेरेंस था कि हम ऊपर ऊपर चल के आ गए, लेकिन एरिया मतलब ये टोटल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक, ये टोटल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये होता है तुम्हारा एरिया। मतलब कि एक मेरा जो सर्कल है, ठीक, सर्कल का कोई भी चीज है, ठीक, उसको मैं अगर एक टेबल के ऊपर रखता हूं, ठीक, तो वो कितना जगह ऑक्यूपाई करेगा, वो होता है तुम्हारा टोटल एरिया। ठीक, आई होप ये क्लियर है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ठीक, और यहां पे पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 या 3.14। ठीक, आर क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक, आई होप ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक, अब ये क्या होता है, देखो सेक्टर और सेगमेंट, आई होप तुमको शायद सर्कल में भी बताया था, सर्कल वाले चैप्टर में, कि सेक्टर या सेगमेंट क्या होता है। एंड तुमको क्लास 9 में भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि सेक्टर या सेगमेंट होता क्या है। ठीक, तो यहां पे हम देखते हैं, ये हुआ एक सर्कल। ठीक, ये हुआ एक सर्कल। ठीक, अब देखो पहले हम सेक्टर देखते हैं। ठीक, तो ये जो सर्कल हुआ, ठीक, अब इस पे मैं 2 लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक, ये इसको काट देता हूं, ये हमारा सेंटर हो गया, सेंटर ओ मान लो। ठीक, अब ये 2, यहां से ये 2 पॉइंट से हमको काट दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहां से ये जो दोनों रेडियस अगर हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक, मतलब ओ ए और ओ बी, ये जो दोनों हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो एंगल सबटेंड करेगा, और एंगल, ये एंगल पे जो भी एरिया यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा, ठीक, इसको बोलते हैं हम सेक्टर। ठीक, एक एंगल बना रहा है, ठीक, ये देखो ये एक एंगल बना रहा है, और एंगल, ये एंगल में जो भी चीज यहाँ पे ऑक्यूपाई किया है, जैसे तुम एक पिज्जा देखते हो। ठीक, एक पिज्जा का अलग अलग स्लाइस होता है। ठीक, अलग अलग स्लाइस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो ये एक सेक्टर हो गया, फिर ये एक सेक्टर हो गया, ये एक सेक्टर हो गया, ये एक सेक्टर हो गया, मतलब अलग अलग सेक्टर है पिज्जा में। तो सिमिलरली ये क्या है, एक सेक्टर हो गया। ठीक, सर्कल का ये एक सेक्टर। अब देखो यहाँ पे अगर हम ये एक सेक्टर बना रहे हैं, तो ये भी तो एक कुछ बन रहा है। ठीक, ठीक, ये भी तो एक सेक्टर ही बन रहा है ना, ये वाला। तो इसको हम बोलते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं हम माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। और इसको क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। आई होप ये क्लियर है कि सेक्टर क्या होता है। ठीक, देखो सेक्टर याद करना होगा तो बस याद कर लेना कि पिज्जा का एक स्लाइस उठा के हम खा लिए। ठीक, तो वो जो एक स्लाइस हुआ वो कितना एंगल सबटेंड करे और कितना उसका एरिया है। ठीक, तो इसका एरिया वगैरह भी होता है, जगह है क्या, नहीं है। ठीक, तो यहीं पे हम एरिया वगैरह भी पढ़ेंगे। तो देखो इसी का हम यहीं पे रुको, पहले इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, अब देखो यहां पे एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। ठीक, देखो ये वाला जो एंगल सबटेंड कर रहा है ये हमको पता होगा थीटा, तभी तो हम ये एरिया फाइंड करेंगे। ठीक, तो क्या होता है इसका, ये होता है थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, ठीक, इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये क्या हुआ, देखो जनरली क्या होता है, ये टोटल 360 डिग्री होता है। ठीक,
एक सर्कल का पूरा जो एंगल अगर हम देख लें तो टोटल 360 डिग्री होता है, उसमें से कितना में जो सेक्टर बन रहा है थीटा एंगल पे, तो थीटा डिवाइडेड बाय 360, और पूरा एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर में से सिर्फ एक हम सेगमेंट निकाल रहे हैं तो उसका एरिया हो गया थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा एरिया ऑफ अ सेक्टर। ठीक, आई होप ये क्लियर है। ठीक, अब देखो, अब एक होता है सेक्टर, समझ गए, एक होता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, तो ये देखो, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। ठीक, अब यहां पे तुम्हारा सेंटर ओ, अब इसको मैं यहां से एक कॉर्ड बना दूं, क्या बना दूं, एक कॉर्ड बना दूं ए बी करके। ठीक, तो ये कॉर्ड क्या करेगा, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। क्या करेगा, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये जो दो पार्ट बना है इसी को हम बोलते हैं सेगमेंट। तो ये जो छोटा वाला पार्ट हो गया इसको बोलते हैं माइनर। माइनर मतलब क्या होता है, छोटा, तो ये हो गया माइनर सेगमेंट। ठीक, और जो ये बड़ा वाला है इसको बोलते हैं हम मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। आई होप ये क्लियर है। ठीक, ओके, तो अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी एक कॉर्ड होता है वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक होता है माइनर सेगमेंट, दूसरा होता है मेजर सेगमेंट। अब देखो, ये वाला जो लास्ट टाइम में ये वाला बता रहा था सेक्टर का, ये आर रेडियस होता है। ठीक, ये जो ओ ए है क्या है, आर रेडियस है। अब इतना समझ में आ गया। अब देखो, अगर मैं ये बोलूंगा कि लेंथ ऑफ एन आर्क, ये क्या है, ये जो ए बी है ये क्या है, आर्क फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, आर्क। आर्क मतलब जो कर्व्ड पाथ है, मतलब एक पूरा सर्कल है उसमें से अगर मैं दो पॉइंट पे अगर दो पॉइंट ड्रॉ करता हूं तो वो क्या बनेगा, एक आर्क ही बनेगा, एक कर्व्ड पाथ बनेगा। ठीक, तो हमको क्या बोला है कि लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। ठीक, देखो, हमको पता है कि ये पूरा जो सर्कल का सरकमफेरेंस है वो कितना होता है, 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। अब हमको बोला है कि बस ये जो आर्क जो बन रहा है, ठीक, ये जो आर्क बन रहा है जो सेक्टर में से जो ये आर्क बन रहा है इसका सिर्फ हमको लेंथ चाहिए, तो कितना होगा, सेम थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। एरिया निकालना था तो क्या किए, टोटल एरिया जितना था इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 360 कर दिए। तो अगर हमको एरिया नहीं बल्कि लेंथ निकालना है ये सिर्फ आर्क का, तो टोटल ये जो सरकमफेरेंस बनेगा वो कितना बनेगा, 2 पाई आर। ठीक, बट हमको निकालना कितना है, सिर्फ ये आर्क का, तो थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। आई होप इतना क्लियर है। ठीक, अब देखो, अब अगर तुमको बोल दिया जाए कि मेजर सेगमेंट का भी एरिया निकाल दो, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकल गया, पूरा सर्कल का एरिया निकाल लो। ठीक, पूरा सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये देखो, कैपिटल आर कर देता हूं कि ये कैपिटल आर हो गया। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर पूरा हो गया माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मेजर सेक्टर का, तो यहां से पाई आर कॉमन आ जाएगा, कैपिटल आर है ना, तो पाई आर कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 360 बचा। ठीक, ये होता है क्या, तुम्हारा मेजर सेक्टर का एरिया। ठीक, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट, एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन। ठीक, अब ये क्या होता है, प्लेन फिगर्स का कॉम्बिनेशन। मतलब जैसे देखो, एक होता है ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक, अब इसी पे मैं एक सर्कल ज्वाइन कर दूं, मतलब सेमी सर्कल ज्वाइन कर दूं, इधर भी एक सेमी सर्कल ज्वाइन कर दूं। ठीक, तो ये क्या बन गया, अलग अलग प्लेन फिगर्स का कॉम्बिनेशन बन गया। अब बोल देगा कि ये जो पूरा फिगर जो बना है, ठीक, इसका एरिया निकालो, एरिया ऑफ दिस फिगर। ठीक, तो कैसे ये निकालना पड़ जाएगा। ठीक, या तो फिर तुमको ये बोल देगा कि
यहाँ पे एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और इसमें 4 सर्कल है। ठीक, तो अब इसको इसमें से ये सेड कर देगा, ये जो सर्कल के बाहर वाला जो रीजन बच जा रहा है इसका एरिया निकालो। ठीक, तो ये भी पूछ सकता है, मतलब तुमको दो या दो से ज्यादा तुमको फिगर दे देगा और पूछ लेगा कि हाँ भाई ठीक है, इतना समझ गए ना, अब बताओ इसका एरिया क्या है। ठीक, तो चलो कुछ वैसे ही एग्जाम्पल करते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। ठीक, इफ पी क्यू कौन सा है, ये वाला है, पी क्यू कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक, पी आर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। ओ क्या दिया है, सेंटर दिया है, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अब कैसे करेंगे, हमको ये शेडेड रीजन का पोर्शन मीन्स ये शेडेड पोर्शन का हमको एरिया निकालना है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखो पहले क्या दिया है, हमारे पास एक सर्कल है। ठीक, सर्कल में क्या दिया है, ये तुम्हारा क्यू आर क्या है, डायमीटर है। क्यू आर क्या है, डायमीटर है, डायमीटर। तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि डायमीटर से कोई भी एंगल अगर सर्कमफेरेंस पे सबटेंड करेगा तो हमेशा 90 डिग्री होगा, मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक, तो क्या बन गया, क्यू पी आर या पी क्यू आर एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक, इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल्स टू रूट अंडर ओपी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो ओपी कितना है, सॉरी क्यूपी इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यूपी कितना है 24 का स्क्वायर प्लस पी आर कितना है, पी आर 7 है तो 7 का स्क्वायर, इसका रूट। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 यहाँ पे कर लो, 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, 1 कैरी ओवर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 16, 1 17, 1 कैरी ओवर, 576। ठीक, 24 का कितना होता है 576 एंड 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, रूट अंडर 5 टू 625, तो ये कितना हो गया 25 का रूट होता है। ठीक, 625 का रूट 25 होता है, मतलब 25 का स्क्वायर 625। तो हमको ये पता चल गया क्यू आर कितना है, क्यू आर कितना है 25 सेंटीमीटर। अब देखो अगर हमको 25 सेंटीमीटर ये मिल गया तो हम ये वाले, अब हमको देखो क्या करना है, ये पूरा सेमी सर्कल ये जो है, ठीक, ये सेमी सर्कल के अंदर ही है, तो हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक, तो हमको ये पूरा सेमी सर्कल का एरिया मिल जाएगा। अब ये सेमी सर्कल का एरिया में से अगर हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमको ये वाला शेडेड रीजन का पोर्शन मिल जाएगा। ठीक, तो हम बस वही करने वाले हैं। तो हम सेमी सर्कल ले लेते हैं पहले। ठीक, ये सेमी सर्कल ले लेते हैं, उसमें क्या था, इसमें क्या था कि राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, क्या क्या नाम दिया है, पी क्यू आर, ये हो गया पी क्यू आर, ये हो गया तुम्हारा 25, पी क्यू हो गया तुम्हारा 24, पी आर हो गया 7, और तुमको फाइंड करना है ये शेडेड रीजन। ठीक, हमको यही दिया है, तो यहां से हम क्या फाइंड करेंगे, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, रेड। ठीक, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो हम तो अभी तक सर्कल का एरिया पढ़े, सर्कल का एरिया क्या होता है, सॉरी पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये होता है सर्कल का। और अगर सेमी सर्कल, सेमी मतलब क्या होता है आधा, तो हाफ कर देंगे, हो गया हमारा सेमी सर्कल का एरिया। ठीक, तो यहां से क्या आएगा, हाफ इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है, ये टोटल 25 है। ठीक,
तो इसको हम 25/2 लिख सकते हैं आर का वैल्यू। ठीक, डायमीटर का आधा ही होता है, ये टोटल क्यू आर डायमीटर है, तो डायमीटर का आधा तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो 25/2 इंटू 25/2, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे तो इसलिए 2 टाइम्स किए, तो यहाँ पे क्या हो गया 11। ठीक, तो यहाँ से तुम्हारा वैल्यू क्या आया 25 इंटू 25 625 इंटू 11 समथिंग अराउंड 13750 डिवाइडेड बाय, ये देखो ये कितना जाएगा 2 2 4 4 7 28। ठीक, यहाँ पे 28 आ गया। सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 625 इंटू 11 कितना हो जाएगा 0, तो 5 7 8 6875 हो जाएगा। सॉरी, कितना हो जाएगा 6875। ठीक, ये हो गया हमारा पूरा सेमी सर्कल का एरिया आ गया। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक, तो राइट एंगल है, राइट एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे राइट एंगल है, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, तो हाफ क्या हो जाएगा, हाफ बेस, इसको बेस मान लो तो 7 हो गया, या इसको बेस मान लोगे तो 24 हो जाएगा। हाइट अगर ये बेस है तो ये हाइट हो जाएगा, और ये बेस है तो ये हाइट हो जाएगा। ठीक, तो कितना आएगा 12 टाइम्स कट गया, तो ये हो जाएगा 84। ये सब क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में, यूनिट देना मत भूलना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या करना है हमको, टोटल सेमी सर्कल का एरिया में से माइनस कर देना है, क्या 84, मतलब सर्कल का एरिया, तो हमारा आ जाएगा शेडेड पोर्शन का। तो ये देखो 28 एलसीएम आ गया। ठीक, इसको हम इरेज कर देते हैं। 84 इंटू 28 क्या हो जाएगा, 8 4 32, 3 कैरी ओवर, 8 8 64, 64 एंड 8 72, 72 एंड 3 75, 7 कैरी ओवर, 8 4 32, 3 कैरी ओवर, 8 8 64, 64 प्लस 8 32, 72, 75, 8 2 16, 16 प्लस 7 23। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6875 माइनस 2352, कितना आ जाएगा माइनस करने से 3, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 3 5, 6 माइनस 2 4 डिवाइडेड बाई 28। इतना हो गया तुम्हारा एरिया, किसका एरिया, ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया, 4523 डिवाइडेड बाई 28। देखो 4523 बाई 28, ये वाला आंसर हमारा है। ठीक, आई होप ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि ये फिगर में AB और CD तुम्हारा दो सर्कल का डायमीटर दिया है। ठीक, जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर पे हैं, एंड OD डायमीटर है, ये जो OD है ये छोटा वाला सर्कल का डायमीटर दिया है। ठीक, और क्या दिया है OA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OA 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, और हमको वही सिमिलरली फाइंड करना है शेडेड पोर्शन का एरिया। तो ये देखो ये 7 सेंटीमीटर हुआ, तो ये भी 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएंगे दोनों। ठीक, तो ये पूरा डायमीटर कितना है 7। ठीक, ये टोटल डायमीटर कितना है 7, तो ये सर्कल का एरिया आ जाएगा। ठीक, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। देखो हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, सिमिलरली एक ये शेडेड पोर्शन है तो ये पूरा सर्कल का एरिया हम निकाल लेंगे, प्लस ये वाला जो सेमी सर्कल है
सिमिलरली जो हम पीछे किए थे ये वाला वैसे ही करेंगे। ठीक, ये सर्कल का सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, ट्राइंगल का एरिया उसमें से माइनस कर देंगे तो हमको शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। ठीक, तो ये शेडेड पोर्शन मिल गया प्लस ये वाला सर्कल का एरिया, टोटल हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। जगह भी है तो चलो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे पाई का वैल्यू लिख देते हैं। ठीक, पाई का वैल्यू लिख देते हैं 22/7। आर कितना है 7/2, डायमीटर कितना है 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2, ये डायमीटर है 7। ठीक, तो 7/2 इंटू 7/2। ठीक, तो ये हो गया 11 टाइम्स कैंसल आउट, ये हो गया 1 टाइम कैंसल आउट, तो कितना बच गया 7 11 या 77 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ गया। अब क्या करना है, हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल, बिग सेमी सर्कल, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालना है, बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। तो क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल, पाई r1 का स्क्वायर कर देते हैं, बड़ा कैपिटल R। ठीक, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 22/7। इसका R कितना है, ये देखो, ये R है तुम्हारा 7 एंड डायमीटर 14 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R 7 इंटू 7, ये कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया 11, तो ये क्या हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, हमको ये एरिया मिल गया। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ये देखो, ये 7 सेंटीमीटर है एंड ये तुम्हारा बेस हो गया 14 सेंटीमीटर, तो आराम से निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है ABC, ABC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है 14 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना है 7। ये देखो बेस कितना है A से B तक 7 + 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, और हाइट क्या हो जाएगा OC 7 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 7 टाइम्स कैंसल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया शेडेड इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। ठीक, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड स्मॉल सर्कल कितना आ गया है, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल 72/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 77/2 है ना, हाँ ठीक है, 77/2 प्लस शेडेड रीजन का हम क्या बोले थे कि बिग सेमी सर्कल 77, बिग सेमी सर्कल 77 माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल 49, ये हम करेंगे ये पूरा कैलकुलेट, तो हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो 77/2 प्लस ये दोनों को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 7 - 9 8, 6 - 4 2, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइदर तुम एलसीएम लेके कर लो या तो डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दो, 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 35 2 = 70, 36 37, 38 2 = 76, मतलब 38.5, 38.5 प्लस 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 0.5, 8 8 = 8 8 16, 3 2 5 1 6, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चेक कर लेते हैं आंसर, ये देखो सेम है। ठीक, आई होप तुमको समझ में आ रहा है ये सब क्वेश्चन कैसे हम बना रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। ये शायद तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, ये देखो, ये एक तुमको ट्रैक दे दिया है, ठीक, रनिंग ट्रैक है। अब बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 16। अब देखो 2 इनर पैरेलल लाइन मतलब ये एक पैरेलल लाइन है, ये दूसरा पैरेलल लाइन है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 60 मीटर। आई होप ये क्लियर है। दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। ये देखो
ये पैरेलल लाइन यहीं तक है, ठीक, क्योंकि इसके आगे क्या हो जाएगा, कर्व्ड लाइन शुरू हो जाएगा, ठीक। तो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस कितना है, 106 मीटर लॉन्ग है, ठीक। तो ये 106 होगा तो ये भी 106 होगा। आई होप ये क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। ये जो ट्रैक है ये 10 मीटर चौड़ा है, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब क्या बोला, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। ये देखो ये इनर एज है, ठीक, और ये आउटर एज है। तो इनर एज का डिस्टेंस मतलब ये इसका टोटल का डिस्टेंस हमको निकालना है। तो हमको क्या करना है, ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 106 मीटर, यहाँ से यहाँ तक सेम 106 मीटर, ठीक। एंड ये देखो ये सर्कल का सरकमफेरेंस का आधा प्लस ये सर्कल का सरकमफेरेंस का आधा, मतलब यहाँ पे 2 पाई r बाई 2, यहाँ पे 2 पाई r बाई 2। आई होप ये क्लियर है। तो यहाँ से हमको ये डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक मिल जाएगा एंड एरिया ऑफ द ट्रैक, और हमको पूछा है एरिया ऑफ द ट्रैक। तो एरिया ऑफ द ट्रैक कैसे निकालेंगे, ये देखो ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 106 है एंड ब्रेथ 10 है। सिमिलरली ये भी वही हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स हो गया। यहाँ पे क्या है, ये देखो आउटर सर्कल का एरिया, ये देखो यहाँ से आउटर सर्कल का एरिया निकालेंगे और इनर सर्कल का एरिया उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमको ये वाला शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। और इसी को अगर हम ट्वाइस कर देंगे तो इस साइड का भी मिल जाएगा। तो आई होप कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है। अब चलो निकालते हैं। तो इतना ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक। तो चलो फाइंड करते हैं डिस्टेंस ऑफ द ट्रैक, ठीक। इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे हम ट्रैक थोड़ा बना देते हैं, ये तो पैरेलल लाइंस, ये कर्व्ड वाला, ठीक, एंड ये आउटर एज, ठीक। इसका विड्थ कितना है 10 मीटर, ये वाला कितना है 60 मीटर, ये वाला कितना हो जाएगा 10 मीटर, ठीक। और ये टोटल कितना दिया है 106 मीटर, 106 मीटर। आई होप ये पूरा क्लियर है। अब देखो हमको इनर एज का निकालना है, मतलब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ चलना इसके ऊपर और फिर यहाँ पे आऊँ तो टोटल में कितना डिस्टेंस कवर करूँगा वो मेरे को बताना है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ इनर एज कितना हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये देखो ये 106 ये दोनों हो गया, तो 106 प्लस 106 प्लस, अब ये देखो ये वाला सरकमफेरेंस, ठीक। तो हाफ सरकमफेरेंस यहाँ पे, हाफ सरकमफेरेंस यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2। ये कैंसल आउट हो गया, तो पाई r प्लस पाई r 2 पाई r आ जाएगा। तो 106 प्लस 106 प्लस, अब देखो r का वैल्यू क्या होगा, ये टोटल अगर मैं यहाँ पे ऐसे इसको ज्वाइन कर दूं तो ये हमारा सर्कल बन गया, ठीक। तो ये वाला जो सर्कल बना है सेमी सर्कल, इसका डायमीटर कितना है 60 मीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 30 मीटर, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 30 प्लस 22/7 इंटू 30। आई होप ये क्लियर है। तो यहाँ से क्या करो 106 प्लस 106 प्लस 660 डिवाइडेड बाई 7, 660 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 660 डिवाइडेड बाई 7, यहाँ पे 7 एलसीएम ले लो, तो ये 742 प्लस 742 प्लस 660 प्लस 660, ठीक। टोटल कितना हो जाएगा 4 आ गया, 6 6 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20, 2 कैरी ओवर, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 7 12 प्लस 7 19, 19 प्लस 7 26, 26 प्लस 2 28/7। तो इतना टोटल मीटर हो गया, ठीक। ये देखो 2804 मीटर, ठीक, 2804 डिवाइडेड बाई 7 मीटर। आई होप ये क्लियर है। अब देखो अब क्या फाइंड करना है, हमको ये एरिया फाइंड करना है, ठीक। तो अभी पीछे जैसे समझाया तुमको क्या करना है, ये दोनों रेक्टेंगल का एरिया निकालना है प्लस ये वाला जो रह गया उसका एरिया। तो दोनों रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड
पोर्शन कितना हो जाएगा इज इक्वल्स टू दोनों रेक्टेंगल का एरिया 106 इंटू 10, ठीक 106 इंटू 10। इसको अगर मैं 2 टाइम्स कर दूं तो मेरा ये वाला शेडेड पोर्शन दोनों साइड का आ गया। अब देखो ये वाला तो ये छोटा वाला सर्कल का, अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो ये बड़े वाले सर्कल का ये डायमीटर हो गया। अब ये डायमीटर का लेंथ कितना हो जाएगा, ये छोटे वाले का 30 था, सॉरी रेडियस 30 था, टोटल 60 था, प्लस ये 10 प्लस ये 10, तो 60 प्लस 10 प्लस 10 80 हो जाएगा। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा 40, बड़े वाले सर्कल का डायमीटर हो गया तुम्हारा 80 एंड रेडियस हो जाएगा 40 मीटर्स में, ठीक मीटर, ठीक। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल देंगे तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, बड़े वाले सर्कल का एरिया मतलब पाई R1 का स्क्वायर बड़े वाले का स्क्वायर, ठीक, इस ये वाला डिवाइडेड बाय 2, इसका आधा करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, इस सेमी सर्कल वाला आ गया, ठीक, माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये सेमी सर्कल का एरिया हो गया, ठीक, इनटू अगर 2 कर देंगे तो इधर वाला पार्ट भी कंसीडर हो जाएगा, ये जितना है उतना ही तो ये वाला है, तो इनटू 2 कर दिए। आई होप ये क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1060 इंटू 2 प्लस, देखो ये वाला समझ में आ गया, प्लस यहाँ से तुम्हारा पाई बाई टू कॉमन आ जाएगा और ये 2 कॉमन है ही, तो 2 पाई बाई 2 कॉमन आ गया, R1 का स्क्वायर माइनस R1 का स्मॉल R1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2120 प्लस 2 and 2 कैंसिल, ठीक, क्या बचा 22/7 इंटू R1 का स्क्वायर माइनस स्मॉल R1, तो कैपिटल R1 प्लस ये फॉर्मूला तुम लोग पढ़े होगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक, ये कितना हो जाएगा 2120 प्लस 22/7 इंटू कैपिटल R कितना है 40 प्लस 30 70 इंटू 40 माइनस 30 10, ये वाला इजी लग रहा है। अब देखो ये 10 टाइम्स कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा 2120 प्लस 2200, ठीक, तो कितना बचा 4320, ठीक, तो टोटल एरिया कितना हो गया इतना मीटर स्क्वायर। आई होप ये क्लियर है, ठीक। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, ठीक। कुछ भी डाउट होगा चैट रूम में, ये देखो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किया है चैट रूम ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे जिसको कोई भी डाउट होगा इस चैप्टर में यहाँ पे तुम क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, ठीक। देन टेक केयर, थैंक यू।